गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस। यानी अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या देखने मिलेगा। हम हर वो सिलेबस डिस्कस करेंगे, चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो या ग्रामर हो। यानी इन सारे चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। सेम एज सब्जेक्टिव में कहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन और कैसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ग्रामर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बुक से यानी लिटरेचर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये भी देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में एसे और लेटर कैसे लिखा जाता है और उसमें मार्क्स कैसे आता है, ये भी देखेंगे। और रीडिंग पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए ये समझेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ग्रामर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके आने वाले 2027 में, यानी आप 2027 में जब बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे 12th में, तो कौन कौन से ऐसे ग्रामर के टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो हर कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी चेकिंग साइकोलॉजी, जो एग्जामिनर होते हैं वो किस तरह कॉपी चेक करते हैं। क्योंकि मैं भी ऑलरेडी बोर्ड की कॉपी चेक किया था इस बार, यानी 2026 में जो आपका रिजल्ट आया है 12th वालों का या 10th वालों का, उन एग्जाम का कॉपी चेकिंग में ड्यूटी मेरा भी था। तो मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छे से पता है कि कॉपी चेकिंग का क्या साइकोलॉजी होता है एग्जामिनर का, वो किस माइंडसेट के साथ कॉपी चेक करता है, ये भी देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा का सारा जवाब आपको मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट 90 मार्क्स कैसे लाया जाए, एग्जाम में हम 90 मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये देखेंगे। आ जाते हैं हम सबसे पहले सिलेबस का। क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस 4 हिस्सों में बटा है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं? पहला रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जिसे हम बुक्स कहते हैं। हमारे पास जो बुक्स हैं उस बुक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लिटरेचर के हिस्से में रखते हैं। तो हर वो चीज़ देखने वाले हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्लास 12th में कौन कौन से इंग्लिश बुक चलते हैं। सबसे पहला इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2। ये बुक होना आपके पास कंपलसरी है, बिना इस बुक के आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो रेनबो की बुक्स यानी रेनबो पार्ट 2 ये आपके पास होना कंपलसरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये क्लास 11 12 दोनों के लिए सेम बुक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये बुक भी आपके पास होना चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ग्रामर की बुक, ग्रामर फॉर ऑल, ग्रामर फॉर क्लास 12। ये बुक आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा, बल्कि जब मैं फर्दर इस चैनल पर द माइंड ऑर्बिट जो चैनल है, इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो में मैं जितने भी ग्रामर्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रामर्स पूछे जाएंगे, हर वो टॉपिक कवर करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक मिलेगा कहाँ से? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर आगे जो भी एग्जाम अपडेट होगा या फिर जो भी मैं चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया करूंगा। अब देख लेते हैं जो हमारा पहला बुक है रेनबो पार्ट 2। उसमें 2 हिस्सा है, एक पोइट्री जिसे हम कविता कहते हैं, दूसरा प्रोज यानी गद्य। अब पोइट्री क्या है? जो भी कविताएं हैं ये सारा पोइट्री के अंदर आता है। और प्रोज के अंदर क्या आ गया? पोइट्री के अलावा जो भी चीज है। पोइट्री के अलावा क्या है? स्पीच, किसी का भाषण है, इसमें आएगा। कोई स्टोरी, चाहे वो फिक्शनल हो यानी काल्पनिक हो, वो भी इसी में आएगा। स्टोरी हो या फिर किसी की जीवनी यानी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, ये भी इसी प्रोज के सेक्शन में आएगा। कहने का मतलब है पोइट्री के अलावा यानी कविता के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो प्रोज के सेक्शन में आता है। अब इस जो बुक है रेनबो उसमें 2 पार्ट है। एक तो पहले मैंने बताया प्रोज है, दूसरा पोइट्री है। अब प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ए मैरिज प्रपोजल। टोटल 11 चैप्टर हैं। और दूसरा पोइट्री में भी टोटल 10 चैप्टर्स हैं। वो कौन कौन 10 चैप्टर्स हैं? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू ऑटम एंड एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है कब्र, द सोल्जर, द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, स्नेक, द ग्रैंड मदर। ये टोटल 11 + 10 यानी टोटल 21 चैप्टर आपके इस बुक में है रेनबो में। इन्हीं 21 चैप्टर से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो MCQ हो या फिर सब्जेक्टिव हो। इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है आप सबों के लिए। जितने भी चैप्टर्स आपने देखा, चाहे वो 11 चैप्टर प्रोज में हो और 10 चैप्टर पोइट्री में हो यानी कविताओं में हो, इन सारे चैप्टर्स को हम आने वाले दिनों में
अपने चैनल पर हर वो चैप्टर कवर करेंगे, यानी 10 और इधर 11, टोटल 21 चैप्टर का वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने मिलेगा। अब देख लेते हैं कि इस जो रेनबो पार्ट 2 है, इस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बुक से 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 40 ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चन करना है, 50 ही क्वेश्चन करना है, जिसमें से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से आ जाता है। इसके अलावा आप ग्रामर की तैयारी करो या ना करो, अगर 50 में से 40 क्वेश्चन यहाँ से इजीली बना सकते हो, अगर इस बुक को सही ढंग से पढ़ लिया हो तो। अब इसके अलावा देख लेते हैं कैसे। देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है किनका, क्वेश्चन का, जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 61 से 100, यानी टोटल 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा। इसी बुक से सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा प्रोज, जो भी गद्य है, और पोइट्री, जो भी कविताएं हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें प्रोज से 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, पोइट्री से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा, किसी कहानी का आपको 4 लाइन उठाकर दे दिया है और कहा जाएगा कि उसे एक्सप्लेन करो, उसका क्या मतलब होता है, या किसी कविता का 4 स्टेंजा उठाकर दे दिया है, आपको कहेगा कि इसका मतलब बताओ कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट फिर मैंने अटैच किया है पिछले एग्जाम का। देखो, प्रोज से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। देखो, ये एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक का आंसर देना है। 4 प्रोज हैं। सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है, अब तीसरा, चौथा। ये 4 अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है, यानी प्रोज के 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक का आंसर देना, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और वैसे ही पोइट्री, यानी कविताओं में भी, कविताओं का भी एक्सप्लेनेशन, यानी इसमें भी आपको एक आंसर देना है। इन लाइन का पूछ देगा, ये जो लाइन है किसी कविता का उठाकर दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसका मतलब क्या होता है, और इससे भी आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। दूसरा क्या है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा, चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो। प्रोज और पोइट्री से आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने मिलता है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। कैसे पूछा जाएगा देख लेते हैं। देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। देखो, ये 10 क्वेश्चन पूछा गया, A B C, ऐसे ही D E F G H I J, यहाँ तक 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से बोला जाएगा आपको कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। जब आप 5 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो 5 गुना 2 यानी 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट समरी, यानी जिसे हम सारांश कहते हैं। जब आप कविता पढ़ोगे या कोई कहानी पढ़ोगे तो उस कविता या कहानी का सारांश पूछ देगा, जो 5 मार्क्स का होगा, यानी सारांश भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखो, ये आपको आंसर देना 100 से 120 शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में आंसर देना है। किसी 3 का देना है, चाहे ये 3 का दे दो या फिर इस 3 का दे दो। ये 3 क्या है, ये आपका पोम से लिया गया है, कविताओं से लिया गया है, और ये आपका प्रोज से लिया गया है। ये 3 क्वेश्चन प्रोज से लिया गया, चाहे आप 3 का आंसर दे दो या फिर इन 3 का आंसर दे दो। तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, टोटल 5 मार्क्स का होगा ये। तो ये सारी कविताओं का है। अभी मैंने कविताएं देखा था आप लोगों ने कि फायर हिम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग अपार्ट, द सोल्जर, ये सारी कविताएं हैं। इनका समरी चाहिए, यानी सारांश चाहिए। और दूसरा क्या है, अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो प्रोज था, इसमें भी आपको समरी बताना है, किसी एक का आंसर एनी वन। नहीं, 3 का आंसर नहीं देना है, 1 का ही आंसर देना। ये क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक में किसी 3 का आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो देख रहे हो उसमें से किसी एक का आंसर देना है, यानी आप चाहे फायर हिम का आंसर दे दो,
या इस वाले का दे दो या इस वाले का दे दो, या फिर आपको इन तीनों में किसी का आंसर नहीं पता, अगर प्रोज आपने पढ़ा है तो प्रोज का समरी लिख दो। ये 3 प्रोज है, तीनों में से किसी एक का आंसर दे दो तो आपको इजीली यहां से 5 मार्क्स मिल जाएगा। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आपको मार्क्स लाना बहुत आसान है। ऑथर नेम, लेखक का नाम करना, उसमें मैच द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये सारा कविता है और यह उस कविता का, उस जो कविता है उस कविता का लेखक यानी पोइट है। ये पोइट का नाम है और इस साइड क्या है, पोम है, कविताएं हैं। आपको क्या करना है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना। और टू ऑटम के लेखक कौन है आपको मैच कर देना है। द सोल्जर के लेखक कौन है, इस तरह आपको मैच द फॉलोइंग के टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे कविताओं से और 5 क्वेश्चन प्रोज से यानी कहानी वाले सेक्शन से आएगा। इस पर भी मैच द फॉलोइंग करना। हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक कौन है, आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ए पिंच ऑफ स्नॉप, यानी ये जितने भी प्रोज हैं इनके लेखक कौन है, इसका आपको मिलान करना है। ये भी 5 नंबर का होगा। सबसे आसान है ये टॉपिक, 10 मार्क्स यहाँ से आपको आसानी से आ सकता है अगर आप सिर्फ क्या करते हैं, जितना भी कविता है या जितना भी प्रोज है उसके लेखक का नाम या उसके कवि का नाम याद कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके ये फ्री के होते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे बुक की ओर, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश दूसरा बुक था। ये 11th क्लास के लिए भी, 11th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, दोनों कॉमन है। दोनों एग्जाम में सेम ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 11th में हो या 12th में हो। टोटल 6 चैप्टर हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। टोटल 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने मिलेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, यानी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से एक का आंसर देना है जिसका वैल्यू 5 मार्क्स के बराबर होगा। आपको करना क्या है, इस चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लेना है। मैं इन सारे 6 के 6 चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 2027 के बोर्ड एग्जाम में, मैं हर वो चीज करवाने वाला हूं। कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, देखो ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है, इस बुक से पूछा गया है। क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ ड्रामा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अफ्रीकन नॉवल ऑन इंग्लिश। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बुक से और 5 मार्क्स का होगा। जो मैं आपको 2 से 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, यानी सेम टू सेम आपके एग्जाम में ये 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसे आप आसानी से करके ये 5 मार्क्स को कंप्लीटली सिक्योर कर सकते हो। अब तीसरा पोर्शन है हमारा ग्रामर। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों स्कोरिंग है, जैसा कि पता था कि लिटरेचर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिटरेचर से एक क्वेश्चन नंबर 61 से, यानी आपके बुक से 61 से 100 नंबर पूछा गया था। टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव में। और वहीं ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक पूछा जाएगा, यानी ग्रामर से आपको 60 क्वेश्चन देखने मिलेगा। किसमें, ऑब्जेक्टिव में। टोटल 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक से और 60 क्वेश्चन मिलेगा ग्रामर से। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 50 का ही आंसर देना है। आप क्या कर सकते हो, अगर बुक अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो 40 नंबर 50 में से वहां बना लोगे, 10 नंबर ग्रामर में बना लोगे। लेकिन किसी का ग्रामर, जिसको ग्रामर पढ़ने का मन है, वो 60 नंबर का अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ लेते हो, बुक का ऑब्जेक्टिव नहीं भी करते हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर बनाने हैं, यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना आसान है। कौन कौन से वो चैप्टर हैं देख लेते हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिनोनिम्स यानी समानार्थी, एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, और स्पेलिंग एरर भी पूछता है, यानी गलत स्पेलिंग लिख देगा। जैसे ग्रामर है, जैसे GRAMMER ग्रामर, इस तरह गलत स्पेलिंग लिख लेगा, इसका 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ग्रामर का सही स्पेलिंग कौन है वो बताना है, यानी स्पेलिंग गलत दे देगा, उसका सही स्पेलिंग करना है। ये 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग के पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो ग्रामर का सेक्शन है मेनली ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में ना के बराबर पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता तो उसमें से एक हिस्सा है ट्रांसलेशन का, ये सब्जेक्टिव में सिर्फ पूछा जाता है। ग्रामर का वीडियो भी आपको चैनल पर जल्द ही देखने मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं रेगुलर इस चैनल पर वीडियो डालूंगा, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे वो बुक्स का हो।
देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बुक्स दिख रही है, ये बुक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टाइम टू टाइम। आप इस बुक के लिए टेंशन मत लेना। ट्रांसलेशन में क्या देखने मिलेगा? ट्रांसलेशन में देखो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये जितना भी हिंदी में दिया जाएगा आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर कट गया है। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से किसी 5 का आंसर देना है। जब आप 5 का आंसर दोगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 5 मार्क्स आपको ट्रांसलेशन से मिल जाएगा। अब 2 सेक्शन और बच गया। राइटिंग सेक्शन जहां से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रीडिंग सेक्शन जहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं है कि 13 मार्क्स में आपको हर ये क्वेश्चन करना है, आपको और का ज्यादा ऑप्शन होगा। या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो, ये या ये अथवा वाला क्वेश्चन होगा। इसमें से ए से 8 नंबर का होगा। ए से क्या होता है? ए से हो गया किसी पर लेख लिखने देगा। जैसे यहाँ 5 क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसे पर आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का है। कैसे? द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई आता है, जैसे चैट जीपीटी एआई है ना, या जेमिनाई एआई है, इस पर इसका फ्यूचर क्या है इस पर लिखने मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, डिसिप्लिन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उस पर लिखना है। रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रोल है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की जो कटाई करते हैं उस पर लेख लिखो। फ्लड, काउज एंड इम्पैक्ट यानी बाढ़ का क्या कारण है और बाढ़ से क्या प्रभाव पड़ता है। टोटल 5 पूछा जाएगा जिसमें से आपको किसी एक पर आंसर करना है। जब एक पे आंसर करोगे उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तो सीधा 8 मार्क्स आपको कहां से मिलेगा? राइटिंग सेक्शन से। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा था लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन मतलब आवेदन, और लेटर मतलब चिट्ठी, पत्र लेखन। लेटर भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और वहीं एप्लीकेशन जो आवेदन होता है, या तो आपको लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है। टोटल 5 मार्क्स का ये भी आएगा। देखो कैसे, ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो। शेयरिंग योर व्यूज अबाउट द रिसेंट मूवी यू वॉच, तुमने अभी हाल ही में जो मूवी देखा होगा उस पर अपने दोस्त को चिट्ठी लिख के बताना है कि तुम्हें उस मूवी देख के कैसा फीलिंग आया, तुम्हारा क्या व्यू है, तुम्हारा क्या राय है उस मूवी पर। यानी इस तरह का लेटर मिलेगा। या फिर एक एप्लीकेशन देखने मिल सकता है। ये और वाला क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाली क्वेश्चन बनाओ या नीचे वाला लेटर बना दो। राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक चिट्ठी लिखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने शहर में कंप्लेन करते हुए कि तुम्हारे शहर में जो पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या है, उस पर चिट्ठी लिखो। दोनों में कोई एक लिखना है, चाहे लेटर आएगा चाहे एप्लीकेशन आएगा, और ये 5 मार्क्स का होगा जो आपको इजीली 5 मार्क्स दिला देगा। रीडिंग सेक्शन में क्या है? एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज मतलब जिस पैसेज को तुमने देखा नहीं था। पैसेज क्या होता है? बड़ा सा कहानी होगा, यहाँ पर कहानी होगा, स्टोरी होगा, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगा। उस 4 क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर इसी स्टोरी से मिलेगा, इसी पैसेज से मिलेगा, जिसे हम अनसीन पैसेज कह देते हैं। 4 नंबर का होगा। या फिर अनसीन पैसेज नहीं बना सकते तो प्रेसी राइटिंग करो, ये भी 4 नंबर का। आप समझते हैं अनसीन पैसेज क्या है और प्रेसी राइटिंग क्या है, वो सब समझ लेते हैं। अच्छा, अनसीन पैसेज तो समझा दिया मैंने। अनसीन पैसेज क्या है? कोई टॉपिक पर पैसेज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना। प्रेसी राइटिंग क्या है? बड़ा सा एक टेक्स्ट लिखा होगा, बहुत लंबा सा, कोई किसी के ऊपर लिखा होगा, उसको आपको संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। इस चीजों को शॉर्ट में लिखना है। इसी को हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं, संक्षिप्त लेखनी कहते हैं। और पैसेज क्या हो गया? गद्य हो गया। जो गद्य होगा उस गद्य से 4 क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा। या फिर आप प्रेसी राइटिंग करो, ये भी 4 नंबर का है। ये भी मैं करवाने वाला हूं फर्दर आने वाले टाइम में। एक बार हम फिर से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रामर से टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। यानी इस वाला जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा, इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। क्या सब्जेक्टिव में भी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन ग्रामर से नहीं आते हैं। आते भी हैं तो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का होता है। दूसरा है लिटरेचर मतलब ये वाली जो दोनों बुक है, इन दोनों बुक से टोटल 40 क्वेश्चन आएगा लिटरेचर में। लेकिन ज्यादा उम्मीद है जो पहले वाले बुक, जो रेनबो वाला ग्रीन वाला जो बुक है, उससे ही आएगा। अब सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? 22 मार्क्स का आ सकता है। जरूरी नहीं कि 22 मार्क्स का ही आंसर करना है, इसमें भी अथवा करके आता है। या तो उसको आंसर कर लो या तो दूसरे को आंसर कर लो। कैसे आएगा? 4 नंबर का प्रोज आएगा, 4 नंबर का पोइट्री आएगा, 10 नंबर का क्या आएगा? ये आएगा क्वेश्चन आंसर आएगा। इस तरह करके आएगा। दूसरा बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये रेड वाला जो बुक है,
इस रेड वाले बुक से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव में आ सकता है 11 मार्क्स। 11 मार्क्स से कैसे? जब मैंने बताया था कि क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा 10, उसमें से 3 क्वेश्चन आंसर इस वाले बुक से पूछा जाता है जिसका 6 मार्क्स है, और 5 मार्क्स मैंने दिखाया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइटिंग सेक्शन से ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आएगा, सेम एज रीडिंग सेक्शन से ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन राइटिंग सेक्शन से आपके सब्जेक्टिव में आएंगे कौन कौन सा आएगा? 8 मार्क्स का एसे पैराग्राफ लिखने देगा, 5 क्वेश्चन देगा जिस पे 1 लिखना है। राइटिंग से और क्या आएगा? राइटिंग से आपका लेटर राइटिंग लिखने आएगा और एप्लीकेशन लिखने आएगा। रीडिंग से क्या आएगा? 8 नंबर का आएगा, 4 नंबर का प्रेसी राइटिंग लिख लो, या 4 नंबर का अनसीन पैसेज से आ सकता है। रीडिंग में भी ऑब्जेक्टिव से कुछ भी नहीं आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपी चेकिंग साइकोलॉजी क्या है, किस तरह एग्जामिनर जो होते हैं आपके कॉपी को चेक करते हैं। हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। हम जो भी लिख रहे हैं, हम सुने होंगे एक वर्ड की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप कॉपी लिख रहे होंगे, यानी सब्जेक्टिव का आंसर लिख रहे होंगे, तो आप साफ साफ उसे लिखेंगे। साफ साफ लिखने से क्या होता है? आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के नज़र में बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपको टाइम प्रेशर होता है, यानी आपके पास समय कम बचता है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय आपको क्या करना है? चेकर के पास भी टाइम कम होता है। वो क्या करता है? जो चेक कर रहे होते हैं आपके कॉपी टीचर्स, जिस तरह मैं भी इस बार चेक किया था 2026 वाले एग्जाम में, मैंने भी कॉपी चेकिंग की मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ पर मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक किए थे। वहाँ पर मेरे पास भी बहुत सारा क्या होता है? कॉपीज आता है। उस कॉपी को चेक करने का लिमिटेड टाइम होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं टीचर? डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, वो स्कीम करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समझते नहीं है, वो ऊपर ऊपर देखने के बाद भी उनको पता होता है कि वो जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट किस तरह लिखा है। तो बेसिकली टीचर क्या करते हैं? स्कीम करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन उनको आइडिया होता है। दूसरा, जो भी आप इंपॉर्टेंट वर्ड लिखोगे, कीवर्ड, उसको हाईलाइट कर दो। मेन वर्ड को क्या करो? हाईलाइट कर दो। कुछ भी लिखा इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, भले ही कम लिखो, आपका कंटेंट भले ही कम हो, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अच्छा लिखो। मतलब कॉपी में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी लिख रहे हो बहुत सुंदर तरीके से लिखो, बहुत प्रेजेंट करके लिखो, ताकि एग्जामिनर को मजा आ जाए आपका कॉपी देखे। यानी प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट से। कंटेंट थोड़ा कम भी लिखोगे, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे तो आसानी से नंबर आ जाएगा। आपको स्टेप मार्किंग भी मिलता है। अगर किसी का मानो आपको लेटर नहीं आता है, एटलीस्ट आप लेटर का फॉर्मेट ही तो लिख दो। लेटर का फॉर्मेट लिख दोगे तो वहां से भी अगर 5 नंबर का लेटर था तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। तो स्टेप मार्किंग भी मिलता है। अगर आंसर नहीं आता तो आधा स्टेप भी लिख सकते हो। हमेशा शॉर्ट और क्लियर लिखा करो, कोई फालतू मत लिखो। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं? पैसे जाता है, पैसे से पूरा का पूरा पैसे से उतार देते हैं अपना क्वेश्चन आंसर में। स्टूडेंट ये सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में। टीचर समझ जाता है कि स्टूडेंट फालतू है, कुछ भी नहीं लिखा, और आसानी से आपके नंबर कट जाते हैं। यानी फालतू नहीं लिखना है आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा उसको हाईलाइट कर दो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। ये हर तरीका होता है, आप चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे चिट्ठी यानी पत्र लेखन लिखो, सबका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। उस फॉर्मेट में लिख रहे हो, एक्सप्लेन करके लिख रहे हो, तो नंबर आसानी से आ जाएगा। नीट कॉपी यानी साफ सुथरा लिखो, जो भी लिखते हो प्रॉपर जगह छोड़ो, स्पेसिंग यानी 1/4 यानी जगह छोड़ो इधर, और इस वाले हिस्से में ही लिखो, स्पेसिंग करो, मार्जिन छोड़ो। अटेम्प्ट ऑल, सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इससे क्या होता, मानो आपको नहीं भी आता था लेकिन आपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, भले वो मानो 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स टीचर नहीं दिया, एटलीस्ट आपको 2 नंबर तो दिया उससे। यानी कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा। इस वजह से क्या करना है, तुम्हें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ना है। ये सारा का सारा 12th का इंग्लिश का सिलेबस था। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं अगला जो जितने भी पोइट्री और जितने भी प्रोज के चैप्टर्स थे सभी को एक एक करके इसका वीडियो आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।